ड्रॉप पे ड्रॉप तुम लेते जा रहे हो। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, क्या तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि तुम्हें ड्रॉप कितने साल का लेना चाहिए? तो इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है तो तुम्हें फिर आगे का क्या करना चाहिए, किस फील्ड में तुम जा सकते हो, तुम्हारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस पीसीबी फील्ड में। तुम्हारे पास अगर पीसीबी है तो तुम क्या कर सकते हो, और मेडिकल फील्ड में क्या कर सकते हो, और नॉन मेडिकल फील्ड में क्या कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे ये। तो अगर तुम्हारा इस बार नीट 2026 में अगर तुम्हारा पहला ड्रॉप था, फर्स्ट ड्रॉप, और अगर तुम्हारे नंबर 400 और 350 के बीच में आ रहे हैं तो तुम ड्रॉप ले सकते हो। तुम ड्रॉप ले सकते हो बिना किसी सोच के। तुम आराम से अपना ड्रॉप ले सकते हो। अगर तुम 12th थे तो तुम्हारे कितने भी नंबर आ रहे हैं, 200, 300, तुम ड्रॉप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा सेकेंड ड्रॉप था 2026 में, और तुम्हारे नंबर 400 से कम आ रहे हैं, तो तुम ड्रॉप मत लो। तुम मेरी बात मानो, तुम ड्रॉप मत लो। हो सकता है तुम्हें बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे एमबीबीएस के स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग तुम्हें सजेस्ट कर रहे होंगे कि ठीक है ड्रॉप कोई नहीं लगता, नीट में अनलिमिटेड मिलता है अटेम्प्ट, तुम ड्रॉप ले लो आराम से। लेकिन अगर तुम्हारा ये सेकेंड ड्रॉप था, तुम 2 बार नीट दे चुके हो ऑलरेडी, और तुम्हारे 400 से कम मार्क्स आ रहे हैं, तुम बिल्कुल भी ड्रॉप मत लेना। तुम इसके जगह, नीट में बहुत सारे स्कोप होते हैं। नीट केवल एमबीबीएस के लिए नहीं होता है। नीट बहुत सारे एग्जाम का एक मेन वो है, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन टाइप का, जिसमें एमबीबीएस और भी बहुत सारे कोर्स मिल सकते हैं। और पीसीबी में केवल भाई मेडिकल फील्ड नहीं है, इसके अलावा नॉन मेडिकल फील्ड भी तो है, उसमें भी तुम जाओ, तुम उसमें भी अच्छा कर सकते हो। लेकिन अगर तुम इस पर्टिकुलर लूप में फंस गए कि 2 ड्रॉप ले लिए, 400 भी नंबर नहीं आ रहे, तुमने अपना 100% दे दिया है, और फिर भी तुम इससे निकलना चाह रहे हो बट तुम निकल नहीं पा रहे हो, ये बहुत सारी कोचिंग की लूप बनाई हुई होती है। जैसे मैं कोटा में रहा हूँ, मैं 11th और 12th कोटा में रहा, और 2 साल एक्स्ट्रा ड्रॉप लेकर के कोटा में रहा। तो मैंने वहाँ का एनवायरनमेंट देखा है कि वहाँ के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो एकदम अलग ही माहौल बना के रखते हैं कि अरे मतलब एमबीबीएस के अलावा कुछ है ही नहीं। वो केवल स्टूडेंट को एडमिशन करवाने के लिए ऐसा बात बोलते हैं और ऐसे एनवायरनमेंट बना के रखते हैं, क्योंकि उनका एक बिजनेस है भाई। कितना भी आप बोल लो टीचिंग या कितना भी कुछ भी हो, एक बिजनेस है हर चीज। आजकल हर चीज बिजनेस पे ही डिपेंडेंट है। तो अगर तुम्हारा सेकेंड ड्रॉप है और तुम 2026 में सेकेंड बार नीट दिए हो और तुम्हारे 400 से कम नंबर आ रहे हैं, तो इसके बाद मैं बहुत सारे मेडिकल फील्ड और नॉन मेडिकल फील्ड की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तुम इसको जरूर से जरूर कंसिडर करना, और अभी नीट का रिजल्ट आएगा तो उसमें काउंसलिंग करा करके या फिर कुछ भी करा करके, जो भी तुम्हारे पास सीयूटी दिए हो या तुम या कुछ भी जो भी तुम्हारा एग्जाम है, तुम उसको देख सकते हो। तो आओ स्टार्ट करते हैं। इज एमबीबीएस द ओनली ऑप्शन? नहीं, नीट एक ओपन्स करता है करियर मेडिसिन में, डेंटिस्ट्री में, आयुष में, नर्सिंग में, फिजियोथेरेपी में, फार्मेसी में, बायोटेक्नोलॉजी में और अलाइड हेल्थ साइंस में। जिसमें कि अगर बात किया जाए तो मैं बताता हूँ। एमबीबीएस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एमबीबीएस के लिए ही नीट करते हैं, मैक्सिमम हर साल। बट देखा जाए तो आजकल नीट में हर साल कुछ ना कुछ होते जा रहा है। कभी लीक हो रहा है, कभी पेपर हार्ड, इजी, एनीथिंग। तो तुम ये याद रखो कि अगर तुम इस पर्टिकुलर लूप में रहोगी कि तुम्हारा 400 नंबर, 450 नंबर इस बार आ रहा है, 2 ड्रॉप हो चुके हैं, 3 ड्रॉप हो चुके हैं, तो तुम्हारा नेक्स्ट टाइम जो होगा वो तुम 500-600 ले ही आओगे। क्या जरूरी कि तुम्हारा आएगा? तुम्हारा अगर अभी 22-23 साल अगर मान के चलो हो रहा है, 21 भी हो रहा है अगर, तो तुम सोचो कि अगर तुम 1 साल और ड्रॉप लेते हो, तुम 22 से 24 के एज में हो जाओगे। तो तुम्हारी फिर एज लिमिट भी तो देखनी है, 24 प्लस फिर 5.5
ईयर्स का एमबीबीएस मान लो हो भी जाता है तो तुम कितने साल की हो जाओगे, 30 ईयर्स तो यही हो गया। फिर 1 साल 2 साल पीजी की तैयारी करोगे, 31 32, फिर 3 साल का पीजी 35 के ऐसे ही हो जाओगे। उसके बाद मास्टर्स करना है तो अलग ही है। तो कुल मिला के सिर्फ एमबीबीएस पे तुम डिपेंडेंट मत रहो। इसके अलावा बहुत सारे मेडिकल लाइन में, ये हुआ मेडिकल लाइन में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये सब मेडिकल लाइन के कोर्सेज हैं। एक सेकंड में मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ये है मेडिकल लाइन, मेडिकल मेडिकल लाइन के। तो आप तुम जरूर जरूर इसको कंसिडर करना, मैं आगे बताता हूँ। पहला एमबीबीएस, अगर तुम्हें एमबीबीएस इस साल मिल रहा है या फिर जो मैंने क्राइटेरिया बताया उसके ऊपर, तो उसके बारे में एमबीबीएस के बारे में थोड़ा तुम्हें वो जानकारी दे देता हूँ। वैसे तो तुम्हें पता ही होगा एमबीबीएस के बारे में खासकर, बाकी तो मैं दूसरे इन्फॉर्मेशन के लिए आया हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अगर बात कर रहे हैं तो इसे बता ही दूँ। देखो, एमबीबीएस जैसे कि तुम जानते हो 5.5 साल का होता है, जिसमें कि तुम 5.5 साल के बाद भी नॉर्मल डॉक्टर बन करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आराम से जॉब ले सकते हो। या फिर इसके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, अपना फर्दर स्टडी के लिए जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, जिसके नेक्स्ट एग्जाम होता है इंडिया में, नेक्स्ट फॉर नीट पीजी। और ये जस्ट लाइक नीट यूजी होता है, सिमिलर टू नीट यूजी, जिसमें कि जैसे अभी 25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, वैसे वहाँ पे जितने भी एमबीबीएस क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं इंडिया के, चाहे प्राइवेट कॉलेज के हों या गवर्नमेंट कॉलेज के हों, वो सारे के सारे बच्चे इस नीट पीजी एग्जाम में बैठते हैं। और सोचो कि इस लेवल का कंपटीशन वहाँ पे रहेगा कि सारे डॉक्टर्स बैठ रहे हैं और सेम पढ़ाई, 1 साल के लोग तैयारी करते हैं, 2 साल की तैयारी करते हैं, किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट निकल जाता है, किसी का 3 अटेम्प्ट में, तो ये सेम हुआ। या फिर रिसर्च फील्ड में जा सकते हो। अगर बात किया जाए कि एमबीबीएस के बाद सिर्फ सैलरी कितना मिलेगा, तो गवर्नमेंट जॉब में लगभग 60,000 to 70,000 मान के रख लो। और अगर प्राइवेट में मान के चलें सिर्फ एमबीबीएस का अगर बात किया जाए तो 40,000 40,000। बट अगर यही तुम पीजी कर लेते हो तो 1 लाख से 2 लाख के बीच में तुम्हारा चला जाएगा। और तुम अपना क्लिनिक खोलते हो तो फिर इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, 2 लाख टू नो लिमिट। तुम्हारे कितने पेशेंट आ रहे हैं, तुम क्या रख रहे हो, फीस उस पर डिपेंड करता है। ये हो गया एमबीबीएस की बात। अब मेन चीज, अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे पीडीएस और इस पे। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। पीडीएस डेंटिस्ट्री, ये भी सेम, ये भी 4.5 साल का कोर्स होता है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। इसमें अगर बात किया जाए कि इसमें लोग बीडीएस करते हैं, और ये अधिकतर उन लोगों को करने में फायदा होता है या तो उनके फादर या कोई रिलेटिव उनकी पहले से क्लिनिक है, क्योंकि एक ऐसा बीडीएस एक ऐसा अपॉर्चुनिटी हो गया या जॉब हो गया जिसमें कि आप केवल ओरल के डॉक्टर बनते हो। जैसे एमबीबीएस हो गया कि आप पूरे बॉडी के लिए, तो उसमें अपॉर्चुनिटी तो ऑब्वियसली ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि अगर पेशेंट है तो उसको बॉडी में कई तरह की बीमारियां आती हैं वो अलग अलग बॉडी में, लेकिन बीडीएस लिमिटेड एक हो जाती है क्योंकि केवल ओरल पार्ट में होता है। इसके भी स्कोप अच्छे हैं, लेकिन आपको एमडीएस अगर आप कर लेंगे तो आप सर्जन बनते हैं तो ज़्यादा फायदा होता है इसमें। अगर इसकी बात करिए तो सैलरी 3 लाख से 8 लाख पर एनम होती है, और हाई जैसा कि मैंने बताया हायर विथ आउन क्लिनिक होता है। एक अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिल रहा है बीडीएस से तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। और आपकी सैलरी अगर इसकी बात किया जाए बीडीएस में, अगर सिर्फ प्राइवेट बीडीएस करते हैं तो इसमें 20K और एक्सपीरियंस होने के बाद 40K तक जा सकता है। प्राइवेट में सिर्फ बीडीएस के बाद, ओनली बीडीएस की मैं बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट में सेम 50K to 60K। और अगर आप पीजी कर लेते हैं तो फिर ये आपका सैलरी बढ़ करके, अगर आप सर्जन बन जाते हैं तो 1 लाख के लगभग चला जाएगा। थर्ड बात करें आयुष कोर्सेज, जैसे कि हमारा आ गया बीएमएस बैचलर इन आयुर्वेदिक, बीएचएमएस बैचलर इन होम्योपैथिक एंड बीयूएमएस यूनानी कोर्सेज। इसमें जैसे बात किया जाए आजकल बीएमएस सबसे मेन चीज,
इस पे बात किया जाए, बी ए एम एस, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, इसमें बात किया जाए तो इसमें आज तुम अगर बात कर लो तो इसमें गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। और तुम अभी देख रहे होगे कि इंडिया में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड भी बढ़ रही है। और मैं बता सकता हूँ, मैं ऐसा गेस कर सकता हूँ कि आज से 10 साल के बाद बीएमएस बहुत ही ज़्यादा इंडिया में फेमस होने वाला है। तो मैं एक्चुअली मेरी ये सेल्फ कंसिडरेशन है कि मैं बीएमएस को ज़्यादा मानता हूँ बीडीएस से मुकाबले, की ज़्यादा वैल्यूएबल। आज से 5 साल के बाद 6 साल के बाद जब तुम ग्रेजुएट होगे बीएमएस में तो इसकी ज़्यादा वैल्यू रहेगी अगर तुम स्किल सीखोगे तो। वैसे ही इसकी सैलरी में बात किया जाए तो प्राइवेट में इसकी भी समझो 25 to 30 के, गवर्नमेंट में तो सेम ही रहता है 50 to 60 के। और अगर तुम सर्जन बन जाते हो तो वही 70,000 से 80,000। और इसमें भी सैलरी 3 लाख से जैसे कि मैंने बताया। और बीएचएमएस में भी सेम, लगभग सेम ये रहेगा। लेकिन बीएचएमएस में है कि आप इसमें कुछ सर्जन वगैरह नहीं बन सकते हो। आप एक्चुअली इसमें है कि होम्योपैथिक एक मेडिकल स्टोर टाइप की चीज़ हो गई। मतलब इसकी अगर आप बीएचएमएस कर लेते हैं तो एज अ डॉक्टर आप अपनी क्लिनिक खोल सकते हैं, बहुत सारी दवाई रख सकते हैं। और ये लॉन्ग टर्म दवाई है, मतलब कि डिजीज प्रिवेंशन हमने पढ़ा था एड्स में, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ये प्रिवेंशन पे ज़्यादा काम करती है। मीन्स लॉन्ग टर्म ये यूजफुल होता है अगर इसमें आप ज़्यादा दिन खाना पड़ता है। और ये सबसे अच्छा चीज़ बीएससी नर्सिंग लोग समझते हैं कि ये केवल गर्ल्स के लिए है। बीएससी नर्सिंग मतलब गर्ल्स, ऐसा नहीं है, ये बॉयज भी कर सकते हैं, बॉयज। और इसके स्कोप इंडिया से ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज में, जैसे आजकल बात किया जाए जर्मनी 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 जैसे कंट्री में नर्सिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि उन जैसे कंट्री में वहाँ पे ओल्ड मैन ज़्यादा पाए जा रहे हैं। ओल्ड मैन पाए जाने की वजह से उन लोग को थोड़ा नर्सिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे सैलरी यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा, मीन्स आपको 70 लाख प्लस के पैकेज मिल सकते हैं अगर आप यहाँ पे नर्सिंग करते हैं जर्मनी से। तो इसमें बात करें बेसिक नर्सिंग में, नीट के बेस्ड भी बहुत सारे कॉलेज इंडिया में अवेलेबल हैं नीट के बेस्ड पर। और जिसकी आप समझो कि कभी जॉब की कमी हो ही नहीं सकती है। हर प्राइवेट क्लिनिक में, हर गवर्नमेंट जगह पे नर्सिंग की कमी कभी, मतलब जॉब की कमी हो ही नहीं सकती है। नर्सिंग के बिना कोई ड्रेसिंग से लेकर के केयरिंग ऑफ पेशेंट सब नर्सिंग का काम होता है। ये बहुत ही अच्छा जॉब है, 4 से 12। और खासकर नॉर्सेट, जो लोग नॉर्सेट की तैयारी करते हैं बेसिक नर्सिंग के बाद, उनका तो भाई बल्ले बल्ले है। इससे नॉर्सेट क्या होता है, एम्स में जॉब मिलती है। एम्स में बहुत सारे एम्स में जॉब मिलती है। और इसकी सैलरी 90K to 1 लाख। भाई बीडीएस बीएमएस से ज़्यादा सैलरी है एम्स वालों की, एम्स नॉर्सेट वालों की। और प्लस में डीए अलाउंस ये सब वगैरह बहुत ज़्यादा, ट्रांसपोर्ट फीस, वेकेशन, बहुत सारी इसमें चीज़ अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। बट इसमें थोड़ा लड़कों को वो होगा, बुरा लगेगा कि इसमें 80-20 का रेशियो है। 80-20 का मीन्स 80% रिजर्वेशन फॉर गर्ल्स एंड 20% रिजर्वेशन फॉर बॉयज। तो ये हो गया। एंड अदर ऑप्शन बीपीटी एंड बीओटी। बीपीटी और बीओटी क्या है? बीपीटी मीन्स हो गया आपका फिजियोथेरेपी, एंड बीओटी मीन्स हो गया ओरल थेरेपी। बीपीटी मीन्स बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी एंड बीओटी मीन्स बैचलर ऑफ ओरल थेरेपी। बीपीटी की भी आजकल डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आजकल पहले तो आज से 5-10 साल पहले तो बीपीटी में लोग आधा से ज्यादा डिजीज अपना पेन किलर खा के ठीक कर लेते हैं कि चलो भाई पेन किलर खा के खत्म करो। लेकिन आजकल जैसे साउथ में चले जाएं अगर हम लोग, तो बहुत सारे लोग पीपीटी के लिए डिमांड कर रहे हैं।
पीपीटी का काम कहाँ पे आ जाएगा? अगर आप होम में जाके, जैसे बहुत सारे लोग पैरालाइज हो जाते हैं, तो उसमें आप होम में जाके होम सर्विस जाते हैं, तो इसमें ज़्यादा सैलरी मिलने की उम्मीद होती है पीपीटी में, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट क्लिनिक के मुकाबले ज़्यादा। और बीओटी मीन्स ओरल, जिसमें कि ओरल में बहुत लोगों को दिक्कत होता है बोलने में, वो लोग अपना करवाते हैं थेरेपी, ये चीज़ ये हो गया। तो इसकी भी स्कोप बहुत ज़्यादा है, इसकी भी सैलरी 3 से 8 लाख लगभग होती है। आप इसमें कि डॉक्टर भी लगा सकते हैं। केरला के एक हाई कोर्ट में ऐसा जजमेंट मिला था, लेकिन आपको डॉक्टर के बाद लास्ट में पीटी लगाना होता है। मीन्स आपका नाम यहाँ पे होगा, ये डॉक्टर होगा, लास्ट में पीटी लगाना होगा। आपको डॉक्टर की एक वो भी मिल सकती है इसमें भी, बाकी सब कोर्स के बाद साथ साथ। ये हो गया फार्मेसी एंड बायोटेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी। इसमें क्या होता है कि आप मैक्सिमम ये कोर्स जो करते हैं, इसमें आप R&D के कोर्स करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कोर्स करते हैं, पैकेजिंग वगैरह के काम करते हैं, रिसर्च में बहुत लोग जाते हैं। और इसके साथ साथ आपको इसमें देखा जाए तो आप अपना खुद का वो शॉप भी खोल सकते हैं, मेडिकल शॉप। आपको इसमें लाइसेंस मिल जाता है कि आप आराम से अपनी मेडिकल शॉप भी खोल सकते हैं। ये डी फार्मा में एक्चुअली होता है कि आप सिर्फ शॉप खोल सकते हैं, लेकिन इसमें आप बी फार्मेसी में, बैचलर ऑफ फार्मेसी में आपका पहला तो ये प्राइमरी तो जॉब ये हो गया, R&D एंड पैकेजिंग वगैरह, जो भी आपका सिप्ला जैसे कंपनी हो गया, ये सब में जॉब, कॉर्पोरेट जॉब के लिए रिलेटेड होता है। लेकिन अगर सेकेंडरी आप देखा जाए तो आप दुकान भी खोल सकते हैं मेडिकल का। आजकल बहुत सारा जैसे ब्लू मेडिक्स हो गया, बहुत सारी टाइप की होती हैं, ये सब आप कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको मैं एक डेटा बता रहा हूँ बायोटेक्नोलॉजी का। आज से लगभग 1 साल पहले 125 ट्रिलियन डॉलर, ऐसा ही कुछ इसमें इंडिया में इन्वेस्टमेंट ऐसा किया गया है, और 2030 तक इसे 300 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने की बात की जा रही है। तो बायोटेक एक ऐसा इंडस्ट्री है इसमें कि अब बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। बायोटेक क्या है? बायो प्लस टेक्नोलॉजी मीन्स कि बहुत सारे प्लांट जो होते हैं वो बहुत कम अगर कर पा रहे हैं, अपना वैरायटी में जो भी प्रोडक्शन उनका कम हो रहा है, तो हम लोग हाइब्रिड बना करके उनसे बहुत सारे प्रोडक्शन करवा सकते हैं। वैसे ही प्लांट बायोटेक्नोलॉजी होता है, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी होता है, बहुत सारे। जैसे आजकल बात किया जा रहा है इंसुलिन को ले, जीन, मतलब कि हमारे पैनक्रियाज में इंसुलिन का जीन ही वो कर दिया जाएगा, तो उसे ये बोलते हैं एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें भी आप बीएससी बायोटेक कर सकते हैं, बीएससी बायोटेक, या फिर आजकल बीटेक बायोटेक, ये भी बहुत अच्छा चीज़ है, बीटेक बायोटेक। ये इन सब से मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैं चाहता था कि एमबीबीएस अगर ना मिले तो मैं फील्ड ही छोड़ दूंगा, तो इसलिए मैंने अपने खुद के लिए पर्सनली बीटेक बायोटेक के बारे में देख रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि आप कॉरपोरेट में भी जा सकते हैं, साथ साथ बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी जा सकते हैं, जैसे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बायोकॉन एक्सेट्रा। तो अगर बात किया जाए तो बीटेक बायोटेक की अगर बात करें तो इसमें आप R&D वगैरह में भी जा सकते हैं, और अगर आपके पास खुद का स्किल हो तो आप टेक कंपनी में भी जा सकते हैं। मीन्स अगर आपने DSA, जो भी आजकल डिमांड कर रही है, AI एंड मशीन लर्निंग, ये सब आपने सीख लिया, तो आप पहला की टेक में भी जा सकते हैं। सेकंड कि आपका जो कोर बायोटेक्नोलॉजी है, कोर बायोटेक्नोलॉजी, तो इससे आप इन सब मेडिसिन रिलेटेड कंपनी में जा सकते हैं, जैसे सिप्ला हो गया, बायोकॉन हो गया, फाइजर हो गया, इस समय टॉप कंपनी की बात कर रहा हूँ, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो गया, तो इन सब में आप जा सकते हैं। प्लस में बाकी जो भी आप गेट करके फर्दर स्टडी भी कर सकते हैं एमटेक जैसे एग्जाम के, और DRDO वगैरह, तो इससे शायद गेट देने के बाद आपकी रैंक के हिसाब से डायरेक्ट जॉब भी देती है। तो बहुत सारे स्कोप है भाई। और लास्ट लास्ट ही है शायद, हाँ, तो अगर इसमें बात किया जाए अलाइड हेल्थ, अलाइड हेल्थ मीन्स जैसे कि जो टेक्नीशियन होते हैं, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, MLT लेबोरेटरी में जो काम करते हैं,
ऑप्टोमेट्री, ओटी, डायलिसिस वगैरह में, डायलिसिस जहाँ पे चलता है वो सब में काम करते हैं, बैचलर्स डिग्रीज में दिया जाता है। तो इन सब में भी बहुत स्कोप है। रेडियोलॉजी खासकर इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसमें भी बहुत ज़्यादा सैलरी मान के चलिए आप, 40-50 हज़ार तो मान के चलिए कि प्राइवेट में भी मिल जाता है आजकल, क्योंकि इम्पोर्टेंट भी है। और परफ्यूजन वगैरह जैसे बैचलर एनेस्थीसिया होता है ऑपरेशन थिएटर में, तो इन डॉक्टर इन सब के बिना काम कर ही नहीं सकते हैं। तो आप इन सब कोर्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। फाइनली ये सब करने के बाद कंपैरिजन की बात करें तो ऑब्वियसली हाईएस्ट सैलरी पोटेंशियल किस में है, तो एमबीबीएस में है। और जैसे कि मैंने बात की बेस्ट अब्रोड के लिए, जैसे जर्मनी वगैरह में अगर आपको जाना है तो इसमें 70-80 लाख तक के पैकेज आते हैं। उसके लिए नर्सिंग आप कर सकते हैं, रिसर्च वगैरह के लिए बायोटेक में जा सकते हैं। क्विक एम्प्लॉयमेंट अगर आपको चाहिए कि 4 साल के बाद हमको भाई तुरंत पैसा कमाना है और कभी भी हमको कुछ दिक्कत नहीं आना चाहिए, तो अलाइड हेल्थ मीन्स कि आप टेक्नीशियन वगैरह रेडियोलॉजी, बीएससी रेडियोलॉजी करके आप आराम से डॉक्टर के एज असिस्टेंट वहाँ पे काम कर सकते हैं। मार्क्स वाइज देखें तो अगर आपके जैसे इस बार नीट 2026 की बात करें तो ये 500 मार्क्स तो नहीं, 500 मार्क्स तो गलत है, यहाँ पे 500 मार्क्स तो नहीं होगा। मीन्स अगर आपके 535, अगर आप 535 के ऊपर हैं, 535 के प्लस हैं, तो आपको एमबीबीएस मिलने के चांस रहेंगे। और यहाँ पे 400 से 500 के बीच में आपको बीडीएस, बीएमएस, बीएससी नर्सिंग वगैरह मिल सकते हैं। 300 से 400 पे फार्मेसी, बायोटेक, अलाइड हेल्थ मिल सकते हैं। और लेस देन पे बीएससी और प्रिपेयर अगेन, आप जैसा हमारी बात हुई आप ऐसा कर सकते हैं। अगर फ्यूचर डिमांड को देखा जाए, तो आजकल एआई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जैसे बायोटेक्नोलॉजी जैसे कोर्स कर रहे हैं तो आपको एआई, पाइथन जरूर से जरूर सीखना पड़ेगा। लिनक्स या कोई भी आप जैसे पाइथन एक लैंग्वेज है, वैसे आप जावा सीख सकते हैं या पाइथन सीख सकते हैं। डीएसए बनाइए, मतलब अपना एक प्रोफाइल बनाइए जिसमें कि आप डेटा एनालिसिस करके कंप्यूटराइज सब चीज़ कर सकते हैं। तो फ्यूचर डिमांड के हिसाब से एआई, एजिंग पॉपुलेशन ये सब आ रहा है, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल टिल 2035 में एआई ये सब का बहुत ज़्यादा आने वाला है। मिस्टेक्स क्या करते हैं हम लोग एक्चुअली, जैसे हम लोग अभी 21-22 साल के हैं तो हम लोग को मिस्टेक्स अपना नहीं पता चलता है। तो चूजिंग ओनली बाय सैलरी, इग्नोरिंग इंटरेस्ट, नॉट चेकिंग एक्रेडिशन, मीन्स कि हम लोग एक ही चीज़ के पीछे कब तक भागें कि हाँ भाई एमबीबीएस करना है तो इसमें 1 करोड़ का पैकेज मिलेगा। ऐसा नहीं है, हर फील्ड में उतना ही स्ट्रगल है, कहीं भी आपको 1 करोड़ डायरेक्ट नहीं मिल रहा है। अगर आप एमबीबीएस करके अगर बाहर घूमने जाएं तो 40 हज़ार से 1 रुपया भी आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। 40-50 हज़ार से आपको फिर से, जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हैं वैसे ही 4.5 साल 5 साल के बाद आपको तैयारी करना है। अगर मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो फिर उसमें भी 1.5 करोड़ 2 करोड़ करके नीट पीजी करना ही पड़ेगा आज के तारीख में। इग्नोर, अपने इंटरेस्ट को इग्नोर करना, मीन्स कि अगर आप रिसर्च में जा रहे हैं तो लेकिन फिर भी जो होता है ना कि भेड़ चाल में चलना कि नहीं एमबीबीएस ही करेंगे, ड्रॉप लेते जा रहे हैं, तो ये चीज़। और एक्रेडिटेशन को चेक नहीं करना कि किस चीज़ के स्कोप क्या हो रही है, इंडिया में कितनी है, बाहर कितनी है, ये सब को चेक करके। कंक्लूजन, तो कंक्लूजन की बात करें तो सक्सेस डिपेंड्स ऑन स्किल्स, कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूअस लर्निंग, नॉट ओनली द डिग्री। मीन्स कि आपकी स्किल, आजकल आप किसी भी कंप्यूटर साइंस में चले जाइए, बीटेक में, बीसीए में चले जाइए, किसी भी फील्ड में चले जाइए। पहले था कि आज से 10 साल पहले डिग्री की वैल्यू थी, लेकिन आज स्किल की वैल्यू है। स्किल, आपके पास स्किल नहीं है, कोई भी डिग्री है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आजकल आप देख रहे होंगे बीटेक में भी 15,000 ओरेकल ने ले ऑफ कर दिया, कि किसी ने हायर ही बंद कर दिया है। तो क्यों हो रहा है? स्किल उनके पास नहीं है। आजकल एआई से रिलेटेड जितने भी मास प्रोडक्शन हो रहा है, इससे रिलेटेड ह्यूमन लेस यूज में आ रहे हैं, तो इसलिए स्किल बहुत ज़्यादा जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है हर फील्ड में भाई। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं हो तो स्किल नहीं सीख पाइएगा। तो यही चीज़ है कि डिग्री सिर्फ वैल्यू नहीं कर सकती है, आपको मेहनत करने पड़ेगा, स्किल डेवलप करने पड़ेगा। और मुझे लगता है कि मैंने कुछ अपना योगदान दिया हो तो आप जरूर इसे कंसिडर करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। और आपको अगर चाहिए होगा कि हर चीज़ का सैलरी वाइज, कोर्स का सैलरी वाइज और परसेंटेज वाइज अगर मैं आपको पीडीएफ भेजूँ तो आप कमेंट करें पीडीएफ, तो मैं आपको डायरेक्ट लिंक पे भेज दूंगा। थैंक यू, गुड लक।